नमस्कार आप सभी शहरवासियों को। और आज सुबह सुबह ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम हमारी एक शहर की मानी हुई प्रतिष्ठित, तो पूरे मैं कहूँगा कि देश ही नहीं विदेश के अंदर जो है जिनका डंका बज रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए, हरी भरी वसुंधरा। और हरी भरी वसुंधरा के हमारे यशपाल तनेजा जी और साथ में मैम सुनीता रहेजा जी, आज उनकी नर्सरी में हम पहुँचे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बड़े साइज़ के पौधे जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, और मैम के पास जो है बड़े साइज़ के पौधे आए हुए हैं। कल वीडियो के माध्यम से हमने देखा तो उनसे रिक्वेस्ट की और मैम ने कहा कि तुरंत हाँ भर दी और कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जितने पौधे आपको चाहिए। देखिए 10-10 फीट की लगभग जो है हाइट के पौधे हैं, तनेजा जी हमें दिखा रहे हैं। वाह जी वाह, ग्रेट सर। कैसा लग रहा है सर? ये देखिए जो संस्थाएं, तो जिंदगी में पहली बार एक नर्सरी से आए इतने बड़े पौधे कभी देखे नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ। वाह जी वाह, ग्रेट सर। और जिन साहब ने भिजवाया, मोगिया जी ने और रिंगड़ा जी ने, हम उनका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत। मैडम की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जी नॉर्मली मैम देखते हैं कि हमें जो है ना फॉरेस्ट से, निगम से जो पौधे मिलते हैं बड़े छोटे छोटे साइज़ के, 1-1, 1.5 फीट की हाइट के मिलते हैं, और हमें जो है ना जो संस्थाएं इतना अच्छा काम कर रही है उनको पौधे उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, मैं कहूँगा एक तरह से हमारे लिए ना एक बहुत सोचने का विषय है कि हमें पौधे ही नहीं उपलब्ध हो पा रहे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगी सुधीर मोंगिया जी का, नीरज ढिंगड़ा जी का, जिन्होंने हमें और संस्थाओं को ये बड़े बड़े पौधे प्रोवाइड करवाए हैं। क्योंकि छोटे छोटे पौधे मिलते हैं तो जो दिल से काम कर रहे हैं, हम उन्हीं संस्थाओं को सिर्फ ये पौधे उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो दिल से अपने पौधे लगाते हैं और उनको 2-2 साल तक संभालते हैं जब तक बड़ा नहीं हो जाता। और जो लोगों के हम व्यूज़ पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल होती थी पेड़ लेकर आने की दूर दूर से, और बहुत कॉस्टली मिलते हैं, और आपने यहाँ प्रोवाइड करवाए। धन्यवाद सुधीर जी। बिल्कुल, सुधीर जी और नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से हर साल वो हमें पौधे उपलब्ध करवाते हैं आपको, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। और ये एक देख लीजिए कि संस्थाओं को अगर बड़े पौधे उपलब्ध हो जाएं तो वो कितना शहर को हरा भरा और कितना जल्द जो है इसको हरित कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो निगम से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो नर्सरी में पौधे ऐसे लोगों को दे देते हैं जो उनकी केयर भी नहीं करते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को दीजिए जो वास्तव में केयर करती है। क्यों तनेजा जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी कमी नजर आती है यार, ये समझ में नहीं आता वो हमारे को बड़े पौधे दे क्यों नहीं सकते, जबकि वन विभाग की तरफ से हमेशा आता है इतने करोड़ का खर्चा, इतने करोड़ का खर्चा, इतने करोड़ लग गए। नज़र तो आता नहीं कि इसकी डेवलपमेंट क्या हुई क्या नहीं हुई। जी अगर यही पौधे जो सरकार कहती है हम लगा रहे हैं हमें दे दिए जाए तो हम उसको रिजल्ट बना के दिखा देंगे उनको। बिल्कुल, डेफिनेटली। उनका क्या यार, हमारा क्या, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बारी बारी यही प्रार्थना सरकार से कि हम लोगों को भी जो हम सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ दिलो जान से लगे हुए हैं जी, उनको हमारी कदर करके ना, कम से कम कहना तो नहीं चाहिए, हमारी कदर करके हमारे को दें, हम हमको रिजल्ट देंगे आप। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और देख लीजिए शहरवासियों से भी हम निवेदन करेंगे कि जो संस्थाएं पर्यावरण के लिए वास्तव में काम कर सकती है, आप लोग आगे आइए और उनको बड़े पौधे जो है उपलब्ध करवाने के लिए 1, 2, 4, 5 जहां जितने उपलब्ध आपसे हो सकते हैं, आप बर्डन ना लेते हुए अगर एक पौधा भी सारे शहरवासी अगर इन संस्थाओं को उपलब्ध करवा दें तो बहुत बेहतरीन जो है यहाँ का एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं। तो जुड़ जाइए, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सुनीता जी का, सुधीर जी का और नीरज जी का, जो है हमें ये पौधे जो है उपलब्ध करवाएं। थैंक यू सो मच।